अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के तौहीन अदालत के मुकदमे में जवाब को गैर तसल्ली बख्श करार दिया और साथ साथ उन्हें यह भी कहा कि आप जैसे लीडर से हमें तवक्को नहीं थी कि आप जलसे जलूसों में जजों का नाम लेते फिरेंगे और उनको धमकियां देते फिरेंगे। उनको मोहलत तो मिल गई दोबारा जवाब दाखिल करने के लिए, लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम लीग नून को बहुत मायूसी हुई है। मरियम नवाज साहिबा ने अपने ट्वीट में कहा है कि इमरान खान को फराहम करदा ढील और सहूलियात से और कुछ साबित हो ना हो, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून से होने वाली नाइंसाफ़ियाँ अयां होती हैं और कौम के सामने ये सब मामला खुल के आ गया है। और साथ ये भी कहा कि तराजू सीधा ना हो सका। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। हमारे इस वक्त कादिर मंदोखेल साहब MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, जमशेद चीमा साहब जिनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है, और निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून। बहुत मायूसी हुई निहाल हाशमी साहब, आप देखना चाहते थे कि अदालत जो है इमरान खान साहब को आज तौहीन अदालत के मुकदमे में खड़े खड़े जेल भिजवा देती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर फैसल शकील साहब आप जहमत करें तो जरा देखिएगा जी कि जब मुझे खड़े खड़े जेल भेजा गया था तो इमरान खान साहब ने क्या कहा था, उन्होंने कितना खुशी का इजहार किया था। सवाल पैदा यह होता है कि मैंने तो ना किसी जज साहब का नाम लिया था, मुअज़्ज़िज़ जज का, ना मैंने किसी अदालत का नाम लिया था। मैंने कहा था हिसाब मांगने वाले। हिसाब मांगने वाले जज नहीं होते हैं, जज इंसाफ देने वाले होते हैं। हिसाब मांगने वाले इमरान खान थे, GIT के मेंबरान थे, दीगर लोग थे जो करप्ट अनासिर थे, वो लोग थे। तो आइन के आर्टिकल, मैं अपने ऑफिस में बैठा हुआ, अगर आप कहें तो मैं आपको किताबें खोल के दिखा दूं। आर्टिकल 25 क्या कहता है, आर्टिकल 204 क्या कहता है। नहीं, आप तो बहुत अच्छी करीबी जानते हैं ना तौहीन अदालत के केस को, सज़ा को, फाइन को, इम्प्रिजनमेंट को। आप बयान कीजिए, हम सुन रहे हैं। देखिए, अगर तो देखिए, अव्वल तो मुझ पे बनता नहीं था तौहीन अदालत। तौहीन अदालत का 204 यह कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, आपके ऑफिस में भी हो, निकाल के देख लें जी, कि किसी जज को अगर मैं उसके काम में मुदाखलत करूं, धमकी दूं, रखना अंदाजी करूं, या अदालत के अंदर ड्यूरिंग प्रोसीडिंग में कुछ काम करूं, या किसी केस के हवाले से मैं कोई बात करूं। मैंने तो ना किसी केस के हवाले से बात की थी, ना कोर्ट के अंदर, ना किसी जज का नाम लिया था, ना किसी अदालत का नाम लिया था। इमरान खान साहब ने शहबाज गिल के केस का नाम लिया, शहबाज गिल के कोर्ट का नाम लिया, शहबाज गिल में जो जज साहब थी उनका नाम लिया, शहबाज ज़ेबा साहबा का। तो ये तो उनका तो बड़ा शट क्लियर केस है कि उन्होंने जज को भी नाम लिया, अदालत का भी जिक्र किया। हमने तो ना जज का नाम लिया, ना अदालत का। तो दूर तक कहीं पे कार्रवाई तो हो लेने दें। अब मैं ये कहता हूं, अगर वो माफीनामा भी देते हैं तो भी उनको तो जेल जाना पड़ेगा ना। इसलिए कि मैं जेल गया हूं, एक प्रेसिडेंट बन चुका है, मैं भी एक पार्लियामेंटेरियन था। इमरान खान साहब एक लीडर भी हैं, पार्लियामेंटेरियन भी हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर भी थे, जैसे भी थे। तो एक सेट है एग्जाम्पल कि एक पार्लियामेंटेरियन, पहला पार्लियामेंटेरियन था मैं जिसे जेल भेजा गया while he was serving as a member of the parliament। ठीक है, तो अगर उनको नहीं भेजते हैं तो फिर मुझे मेरी सेनेट की सीट बहाल की जाए, मेरे वो जो जेल में अरसा गुजारा वो वापस किया जाए, मैं जो 5 साल के लिए नाहल हुआ, मेरे वकालत की लाइसेंस कैंसिल की गई और 2 साल तक मैं ऐसी बेरोजगार घूमता रहा। फिर जो मुझ पे फाइन किया गया। तो कानून तो सबके लिए बराबर है, मेरे पर तो मैक्सिमम I was given maximum punishment, decreted sentence to jail, fine and disqualified, and plus नसार इतने वो थे महान आदमी कि उन्होंने कहा कि इसको वकालत से भी फारिग कर दो। तो भाई मैं ये सब नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ इंसाफ किया गया वही इमरान खान के साथ भी। कानून एक है, दो नहीं है पाकिस्तान में, दो पाकिस्तान नहीं है, एक पाकिस्तान है और एक कानून है। ठीक है, उनको अगर रियायत देना चाहते दे, मगर अल्टीमेटली इमरान हैज टू फेस द जेल। कादिर मंदोखेल, आपका नुक्ता आ गया आपका। कादिर मंदोखेल साहब, तौहीन अदालत के केस के अंदर क्या कम मार्जिन होता है? यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी वजारत उज़्मा से फारिग किया गया। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं मिसाल मौजूद है, जेल भिजवाएं।
देखिए, यकीनन निहाल हाशमी साहब के ऊपर जो गुजरी है, यकीनन हमें एहसास है। लेकिन कानून में, मैं इंतहाई माजरत, मेरे बेटी भाई है, कानून में ये कहीं नहीं लिखा हुआ है कि फलां को सजा मिल गई तो फलां को भी मिलना चाहिए, फलां को रियायत मिल गई तो फलां को भी मिलना चाहिए। हर केस का अपना अपना एक तरीका और सवाबदीद है जजेस हजरात का या बेंच का। और कल भी जब ये इमरान अहमद खान नियाजी साहब का जवाब आया था, तो उस वक्त मैंने कहा था कि ये जवाब वो मेरी एक नाकिस राय के मुताबिक एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि उस जवाब में ये नहीं लिखा गया कि माफी मांगते हो, उसमें ये लिखा गया कि आपको इख्तियार नहीं है। पहले तो अदालत की उस जो स्टेप था सो मूठों को, उसको चैलेंज किए, फिर कहने लगे कि अगर ये अल्फाज अच्छे लिए तो मैं वापस लेता हूँ। भाई वापस क्या होता है, माफी होती है या नहीं होती है? तो बहरहाल वो आज कोर्ट ने उनको मजीद टाइम दे दी है, और जो आपकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अभी कॉपी, ये ऑर्डर की शीट मेरे सामने नहीं आया, उसमें ये कहा गया कि आप सोच समझ के जवाब दे दे, और अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को माउन जो है ना वो मुकर्रर कर दिया ताकि कोर्ट की माउनत करे। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि इमरान खान नियाजी का वो एक मौका और दे दिया है, और ये फिर सवाबदीद है कोर्ट की। मैं निहाल हाशमी साहब की इस बात से इत्तफाक नहीं करता हूँ कि नहीं इसको भी सजा दे, ये कोर्ट की मर्जी है तो सजा देती है। यूसुफ रजा गिलानी, निहाल हाशमी, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज की तरह, या उसको माफ करती है माजी की तरह, तो ये तो कोर्ट की तौबदीद है, ये पूरे इख्तियार है। बहरहाल हम इस चीज को कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन एक चीज तो सेट हो जाए कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो कानून है 204 का, उसमें यह है कि कोई भी कोर्ट प्रेमिसेस में जो, चाहे वो प्यून से लेके क्लाइंट से लेके वकील और जज तक का, सबके ऊपर लागू होती है कि अगर वो कर ले। उसी के हवाले से मेरे एक बिल ऑलरेडी कौमी असम्बली में मैं उसकी ऊपर तैयारी कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, न कि सिर्फ आप वकील को बेइज्जत कर रहे, उसकी क्लाइंट को बेइज्जत कर रहे। तो ये कानून जो ना ये सबके ऊपर लागू होती है और उसकी इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो बहरहाल देख ले, कोर्ट ने एक चांस दे दी है इमरान अहमद खान नियाजी साहब को, तो यकीनन उसकी मर्जी है, और मैं उम्मीद करता हूं कि शायद अब भी उसको एहसास हो कि वो अगर माफी के 2 अल्फाज मांग ले। और फिर निहाल हाशमी साहब के केस का मुझे याद है, निहाल हाशमी साहब मुझे करेक्ट करेंगे, तो निहाल हाशमी साहब ने तो माफी भी मांगी, उसके बावजूद कोर्ट ने नहीं माना। तो ये भी कोर्ट के पास ऑप्शन है कि वो अवल तो उसने माफी नहीं मांगी, फिर अगर वो माफी मांग भी ले तो कोर्ट के पास इख्तियार है कि वो उसको मान ले या ना मान ले। और अगर उनको सजा हो जाती है, चाहे चंद सेकंड की यूसुफ रजा गिलानी की तरह, तो वैसे ही 5 साल के लिए या लाइफ टाइम के लिए वो नाइल हो जाएंगे। लेकिन सवाल ये है, क्योंकि मैं और निहाल हाशमी साहब दोनों हम कोर्ट को प्रोटेक्ट करते हैं एज ए वकील, तो बात यह है कि यकीनन आपके पास अदालत की तज्जिए के ऊपर, अदालत के फैसले के ऊपर आपको एतराज हो सकता है, उसके लिए प्रॉपर एक फोरम मौजूद है। और अगर उस जज साहिबा ने जो 2 दिन की रिमांड दी है, तो ये उन्हें हाई कोर्ट की हिदायत के मुताबिक दी है, क्योंकि हाई कोर्ट ने रेफर किया केस का ये सिलसिला होता है कि अगर पुलिस को कुछ चीज रिक्वायर्ड होती है, जैसे उनको मोबाइल या उसका और कोई चीज, तो उसके लिए वो रिमांड ले सकते हैं। और फिर 1 मिनट मुझे और दे दे जी, देखिए टाइम थोड़ा रह गया। मैं चीमा साहब से भी मैंने बात करनी है इस हवाले से। चीमा साहब, आपको 1 हफ्ता दिया गया है दोबारा जवाब दाखिल कराने का, मतलब ये है कि आपने माफी नहीं मांगी है जो अपना जवाब दिया है, जजेस पे एतराज उठाया है आपने। देखिए, इसमें मैं समझता हूँ कि ये यू कैन से कि इमरान खान साहब का और जजेस का मामला है या हमारी लीगल टीम है, वो यकीनन लॉ के मुताबिक ही उन्होंने सवाल उठाए हैं। अगर उससे भी अदालत सेटिस्फाई नहीं होती तो हमारा काम बेसिकली अदालत का एहतराम करना है। हमारा काम अदालत को आप कह लें कि कोई उसका कोई मिनिमाइज़ करना या कोई छोटा करना या डिस्काउंट करना नहीं है, बिल्कुल अंडरमाइन करना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जमहूरियत या तहजीब तब बचती है जब आप कह लें कि अदालतों को माना जाए, अदालतों का एहतराम किया जाए। अदालतों का एहतराम ज़ोर आवर लोग नहीं करते, जिन्होंने धांधली करनी होती है, जिन्होंने ताकत के ज़ोर पर चीज़ें मनवानी होती है, जो डेमोक्रेसी पे या डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बिलीव न करें, उन्होंने करना होता है। हम वो नहीं है, लिहाजा वो मामला सेटल हो जाएगा। मैं इसमें इशू जो मुझे समझ आता है बार बार, वो ख़तरनाक इशू ये है कि यहाँ पे कुछ लोगों का इमरान खान की पॉपुलैरिटी को देख के एहसास कमतरी बढ़ गया है। उसमें लीडरशिप भी शामिल है पॉलिटिकल पार्टीज़ की, और कुछ लोग उनके हैंडलर शामिल हैं। उनका दिल करता है कि जिस बंदे की पॉपुलैरिटी अवाम का नाम लिया जाता है, अवाम को इस्तेमाल, जी मैंने कह दिया, जितना कहना था मैंने कह दिया, दैट्स इट। अच्छा, सो मैं कह रहा हूँ कि उसको क्वालिफाई नहीं करेंगे तो ये अवाम का
जी मैं नहीं करूंगा, बात कर रहे थे प्लीज़ मुझे। अच्छा मुझे आपके दिए हुए अल्फाज मैंने नहीं लेने, मैंने अपने अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। सो इतना मुझे पे बिलीव कर लें कि मैं हमें बता तो दें आप बात किसकी कर रहे हैं। मैं आपके को कह नहीं रहा कि आप अल्फाज आप ये इस्तेमाल करें, क्वालिफाई कर दें। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि मुस्लिम लीग अपना पॉलिटिकल पार्टीज़ की लीडरशिप और उनके हैंडलर का एहसास कमतरी बढ़ता जा रहा है। ये एहसास कमतरी जो है ये उन्हें तशद्दुद पे, ये उन्हें मतलब डिस्क्वालिफिकेशन पे, ज़ुबान बंदी पे, पैमरा पे पाबंदी पे, ये मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच पे, वहाँ तक ले गया है। मैं समझता हूँ कि शायद माजी करीब में ज़ियाउल हक तक तो मैं जानता हूँ, या भुट्टो साहब की 70 में मैं क्लास 1 में था, 71 में मैं क्लास 1 में था। सो मैं उस वक्त से लेके आज तक मैंने इतनी फस्तायत कभी नहीं देखी जितनी इस दौर में है। और अफसोस ये है कि ये उस पार्टी के दौर में है, और वो भी पार्टनर है इसमें पीपल्स पार्टी की, जिसके यू कैन से कि जमहूरी कदरें थोड़ी बेहतर थी कभी। सो आज ये होते हुए बड़ा अफसोस हो रहा है। मैं समझता हूँ कि पॉलिटिकल मैदान में पॉलिटिकल पार्टीज को आपस में मुकाबला करना चाहिए, बाकी लोगों को जाके अपना काम करें। उनका क्या काम कि आप क्या लें कि वो बैठ के पैमरा को डिक्टेट करें, अवाम को डिक्टेट करें, अदालतों को डिक्टेट करें, लोगों को अदालतों के ज़रिए सिस्टम से आउट करें, वो मियां नवाज शरीफ हो या देखें। बाकी जो बात रह जाती है कि कभी हुआ नहीं, मैंने पहली आप बार कहते जो हैं खुला अदालतों के बारे मैदान में होना सुना, चाहिए, उसके अंदर आप सियासतदान जो मर्जी करते फिरें। नहीं, मेरा और अदालत का मामला है, अदालत पे मुझे इतराज ही नहीं है, अदालत पे मुझे इतराज ही नहीं है। अदालत को डिक्टेट को करे, मुझे इस बात पे बड़ा सीरियस इतराज है। मैं यहाँ इस मुल्क में आजाद पैदा हुआ, इमरान खान साहब मैं आजाद मुल्क में रहता हूँ। मेरी सुन लेना शकील साहब, मुझे बात करने प्लीज, बार बार न टोके। मैं हमको मुज़ाकरा तो नहीं कर रहे ना, आपने मुझे सवाल पूछा, मैं बात कर रहा हूँ प्लीज। मैंने सवाल करना है, मेरा काम है, मैंने आपसे पूछना है कि क्या किया इमरान खान साहब ने। सर अगर इजाजत दे तो मैं जवाब दे लूं, अगर इजाजत दे दो। आधे मिनट का जवाब मैं नहीं दे सकता सर, मैं 20 सेकंड का जवाब नहीं दे सकता। नहीं आप दें जवाब, दे दो। आपको कब रोक दिया सर? मुझे तो रोका सर बार आप टोकते हैं ना, इस तरह तो नहीं होता ना। अच्छा इस तरह तो नहीं होता ना, इस तरह तो लड़ते हैं लोग, इस तरह सवाल जवाब तो नहीं होता, कोई इंटेलेक्चुअल डिस्कशन तो नहीं होता। अच्छा चलें ठीक है। मैं सर बात कर रहा था कि मैं अपनी अदालत को आज़ाद देखना चाहता हूँ, मैं अपनी अदालत को आज़ाद देखना चाहता हूँ। मैं अपनी अदालत की सेटिस्फेक्शन के लिए उसके कानून के मुताबिक, उसके आइन के मुताबिक, उसकी अथॉरिटी के मुताबिक अपने आप को सबमिट करता हूँ। वो मेरा इशू नहीं है। मेरा इशू ये है कि मेरी अदालत अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, वो किसी सोशल मीडिया के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो, वो किसी हैंडलर के अंडर इन्फ्लुएंस ना हो। ये मेरा राइट है, ये मेरा हक है, ये डिज़ाइन, ये मेरे मुल्क की जमहूरियत का डिज़ाइन है। लिहाजा मेरा इतना ही मामला है। लिहाजा मैं अपने पॉलिटिकल पार्टीज को कहता हूं कि आप मैदान में मुकाबला करें, सियासी अंदाज में मुकाबला करें। ये सारे जो है ये काम नहीं करते। यहाँ पे देखें भुट्टो साहब को आपका लेके किया गया, यहाँ पे एलिमिनेट किया गया, फायदा क्या हुआ? यहाँ पे पीपल पार्टी रही। बेनज़ीर साहबा को अंडरमाइन करने की कोशिश की, नहीं हुआ। लेकिन जब जरदारी साहब ने उस तरह परफॉर्म नहीं किया तो फिर पीपल पार्टी सुखड़ी। इस तरह मियां नवाज शरीफ को जब एग्जाइल में भेजा गया, फायदा नहीं हुआ। लेकिन जब मियां साहब की करप्शन सामने आई तो उनको नुकसान हुआ। सो मैं समझता हूं कि जो परफॉर्म ना करे वो इस सिस्टम से बाहर निकले, जो परफॉर्म ये कोई सिस्टम उसे ना निकाले। चलें ठीक है, सिस्टम आवाम के पॉपुलर लीडर को निकालने की कोशिश ना करे। ठीक है, मैं आता हूं जी। नाज़रीन एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक के बाद आएंगे तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को जरा आगे बढ़ाते हैं। चीमा साहब कह रहे हैं कि अदालतों को किसी के इन्फ्लुएंस में नहीं आके काम करना चाहिए, इसी पे गुफ्तगू करेंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अभी चीमा साहब फरमा रहे थे, निहाल हाशमी साहब, कि अदालतों को अंडर इन्फ्लुएंस नहीं होना चाहिए और सियासी पार्टियों के हैंडलर्स जो हैं वो फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहे हैं। आप क्या कहते हैं? देखिए शकील साहब, फ्रस्ट्रेशन जो है वो फूट के इमरान खान साहब और पीटीआई से नजर आ रही है। अदालत कई वक्तों में अहकामात देती है जिसे कहते हैं ना अदालत की इज्जत करना। मुझे याद है और मेरा भाई बंदोखेल भी बताएंगे कि जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब थे, एजाजुल हसन साहब थे और जनाब दोस्त मोहम्मद थे। तो आई वॉज इंड्यूस्ड, मुझे तरगीब दी गई कि आप माफ़ीनामा दे दें। ये तो एक फॉर्मल से चीज़ है, इसमें कुछ होना नहीं है। और तो आपको किसने अप्रोच किया? खोसा साहब की बेंच थी और उसमें वो भी थे। वो कई दिन चलते रहे, उसमें साकिब निसार भी थे, खोसा साहब, दोस्त मोहम्मद साहब एक हमारे जस्टिस थे। उन्होंने इस वजह से अपना रेफरेंस नहीं होने में नहीं गए कि जनाब आपने निहाल हाशमी के साथ बड़ी ज्यादती की।
तो ये रिकॉर्ड के लिए मैं बात करना चाहता हूँ। मेरे भाई चीमा साहब अभी पीका बात कर रहे थे सहाफत की, तो पीका ऑर्डिनेंस भी आपको याद होगा, और अबशार आलम की गोली भी आपको याद होगी, मतीउल्लाह जान भी याद होगा, असद अली तूर भी याद होगा। तो उन्होंने कहा ना, जो फस्तायत जो हमने देखा है, इनकी पार्टी का तो कोई जेल नहीं गया। हमारे पार्टी में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, हमजा नवाज, कैप्टन सफदर, शाहिद खाकान, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा बरादर, ख्वाजा आसिफ, जस्ट यू नेम इट, एनी वन, राणा सना, सबको इन्होंने जेल में रखा। और जो सहाफियों के साथ भी क्या दुनिया जानती है। मेरे भाई ने यह भी कहा कि करप्शन के वजह से जो वो हुआ, आपको पता होगा पैनामा केस में मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को जो उन्होंने नाअहल किया, वो ये इसलिए किया कि कोई करप्शन तो नहीं किया, मगर अपने बेटे से तनख्वाह ना लेके करप्शन किया। और नेशनल क्राइम एजेंसी लंदन ने भी मियां साहब पे, और ब्रॉडशीट के मुंह से कावी ने भी कह दिया कि नहीं जी, इन्होंने कोई करप्शन नहीं किया, हमें तो तरगीब दिया गया था। इनके अपने लोग, इमरान खान जो सहाफी है, वो कहते थे कि हमें बताया जाता था कि इन्होंने करप्शन किया, तो इन्होंने तो करप्शन किया ही नहीं। तो बात ये होता है, ऐसी बात ना किया करें जिसकी वजह से इस तरह की बात हो। हाँ, आप जरूर इन्फ्लुएंस करते रहें, कोर्टों को भी, इलेक्शन कमीशन को भी, थानों को भी आप धमकियां भी देते रहें। हमने अगर कहीं कहीं पे कोई बात की है तो हमने उसूल की बात की है कि फर्द वाहिद अगर अपने डोमेन से बाहर निकल के कोई काम कर रहा है। हमने बात तब की है जब फरियाल तालपुर को अगर हॉस्पिटल से गिरफ्तार किया जाए या मरियम नवाज को जेल के अंदर से गिरफ्तार किया जाए, तब हमने बात की है। हमने अदालतों से बात जरूर की है कि आप इंसाफ करें, आप केस को देखें, फेस को ना देखें। इमरान खान साहब पे तो आप देखें ना, उनको साकिब निसार ने क्या किया उनके साथ। सादिक और अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई है नहीं। साकिब निसार सादिक और अमीन नहीं रहे, वो दूसरों को सादिक और अमीन। साकिब निसार पे आज क्वेश्चन किया जा रहा है कि जनाब अब तौहीन अदालत के मुकदमे में अब जरा मुझे इजाज़त दीजिए, मैं कादिर मंदोखेल साहब के पास जा सकूं और उनसे पूछ सकूं। कादिर मंदोखेल साहब, आप अभी फरमा रहे थे कि कोई कानून आप लेकर आ रहे हैं जिसका दायरा कार आप कह रहे हैं कि जज साहब भी उसके अंदर हों और लोग भी उसके अंदर हों। क्या कानून है, थोड़ी सी वजाहत कर दें। अभी दुनिया के अंदर ये कानून जो है जिसमें तौहीन अदालत की बात की जाती है, वो ख़त्म हो रहे हैं। देखिए, मैं जब कानून लाऊंगा आप मीडिया के सामने करूंगा, और कानून में दोबारा ये कहूंगा कि कोर्ट प्रेमिसेस में जो भी शख्स तौहीन करता है उसके ऊपर तौहीन अदालत होता है, चाहे कोई भी हो। ठीक है, अब मैं ला रहा हूँ इसके कानून पर, इंशाल्लाह सबको समझ में आ जाएगी बात। दूसरी बात, आपने पहले सेगमेंट में मुझे नहीं छोड़ी मुकम्मल बात। इस जज साहिबा का कसूर क्या है? इसका कसूर ये है कि शहबाज गिल का मोबाइल रिकवर करने के लिए रिमांड उन्हें दिए 2 दिन की, जबकि अंग्रेज का कानून है यहाँ पे कि 14 दिन से ज्यादा आप रिमांड नहीं दे सकते हो, एक हफ्ता या पूरे 14 दिन। और पिछले महीने जब हमने नेब के कवानीन में तरामीम किए, जो डॉक्टर आसिम नलीद्दीन यानी 3 महीने की रिमांड पे था, खुर्शीद शाह आदि फरियाल को, जैसा भी निहाल भाई ने बोलता, रात को अस्पताल से घसीट के जेल ले गए। हमने तो ये कहा कि भाई ये जुल्म है। जो हमारे यहाँ जो 75 साल से कानून चल रहे अंग्रेज का 1868 का 1898 का, वो मैक्सिमम 14 दिन है। आप 3 महीने करो, ये जुल्म है। और 3 महीने बाद भी कुछ नहीं निकलता है तो ये कौन वापस देगा जो उसके 3 महीने। डॉक्टर आसिम जैसे खुद डॉक्टर है और बीमार आदमी, और आपने इसके साथ क्या हरकत की वो दुनिया ने देखा। मेरा सिर्फ ये उस जज साहबा ने इतना कसूर किया, और फिर इसके लिए हमारे पास कानून है कि आप उस रिमांड से 2 दिन की आप कहते हैं नाजायज है, तो आप उसकी अपील दाखिल कर दे, जैसे पहले आपने दाखिल की, आप सुप्रीम कोर्ट तक जाए। लेकिन इस तरह जलसे में अपने जो गाली गलोच ब्रिगेड आपने तैयार की है 75 साल की तारीख में, अदलिया फौज सबको जो टारगेट बना रहे, वहां उनके सामने आप बकायदा एक लेडी जज का नाम लेके कहते हैं कि मैं तुम्हारे खिलाफ एक्शन लूंगा। फैसल साहब, एक्शन के 1000 किस्में मैं आपको बता सकता हूँ, कानूनी एक्शन नहीं बोला। और फिर दूसरी बात ये, मुझे आप दिल पे हाथ रख बता दो, आपके भी घर में माँ बहनें बेटियां हैं, मेरे घर, हम सबके घर में, चीमा साहब निहाल अशवी घर में, अगर हमारी बेटी बहन इस तरह पोस्ट बेटी हो और कोई इस तरह गाली गलोच ब्रिगेड का सरबराह इस तरह मुखातिब कर रहे, तो हम तो अपनी बेटी और बहन को घर बिठा देंगे। ठीक है जी, कोई जरूरत नहीं है। आपका नुक्ता आ गया, आपका नुक्ता आ गया। चीमा साहब, माफी मांगने में कोई कबाहत है?
नहीं नहीं, कभी भी नहीं है। अदालत के सामने माफी मांगने से किसी का भी शान छोटी नहीं होती। ये तो इशू ही नहीं है, फ्रैंकली ये इशू नहीं है। तो मांग इशू लेंगे। ये है कि लोगों का दिल करता है कि किसी भी बात पे इमरान खान को इस जो अवाम की रेस से या मैंडेट की रेस से बाहर किया जाए। ये जो इशू है, ये हाश बड़ी गलत है। और ये आप कह लें कि निहाल हाशमी के कानून का मुझे नहीं पता, मैंने इनका जो क्लिप सुना था वो तो ठीक नहीं था। बाकी कानून क्या कहता है, कानून क्या नहीं कहता, इनके आप कह लें कि कैसे कैसे लॉबिंग हुई, कैसे नहीं, मुझे नहीं पता। लेकिन बहरहाल आपको अगर सजा हुई तो उससे पहले आपने तो भाई सुप्रीम कोर्ट में हमला भी कर दिया, वहां भी सजा आपको नहीं हुई। मरियम बीबी क्या कहती रही, बाकी लोग क्या कहते रहे, आप कह लें कि यू कैन से कि बड़ी लीडरशिप आपकी क्या कहती रही, आपको तो कुर्बानी का बकरा बनाया गया। दूसरी बात, अदालती मर्डर कहा गया भुट्टो साहब के केस में, यहाँ पे चमक का जिक्र बेनजीर साहब ने किया। मैं समझता हूँ कि यहाँ इस मुल्क में होली कॉज को कम होना चाहिए। होली कॉज इतनी ज्यादा हो गई कि लोग 23 करोड़ लोग सफोकेशन का शिकार हो रहे हैं। चमक का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया था सियासी लोग सियासी जी चमक का लफ्ज किसके लिए इस्तेमाल किया था बेनजीर साहिबा ने? बेनजीर साहब ने इस्तेमाल किया था नवाज शरीफ साहब के खिलाफ, जब आप कह लें कि उनके केसेस सारे बरी हो रहे, नवाज शरीफ साहब बरी हो रहे थे और बेनजीर साहबा को सज़ा मिलती थी। और जब उनकी असम्बली बहाल नहीं होती थी, नवाज शरीफ साहब की सज़ा अपना असम्बली बहाल हो जाती थी, तो उस वक्त उन्होंने जजेस की चमक का लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, बार बार किया था, सारी स्पीचेज में किया था। पैसों का मामला था, मुझे तो सच्ची बात है ब्रीफ केस कोई इन्वॉल्व था, सारा कुछ कहा गया जी, सारा कुछ कहा गया। मैं वो कहना भी नहीं चाहता और मैं ये भी नहीं चाहता कि अदालतें लोगों को सजा देती फिर अदालतें गलत फैसले करें, कोई ना बोले जनाब अदालत पकड़े बंदे को वहां पे आप कह लें लटका दे। देखें, जहां कहीं आप गलत करेंगे और लोगों को कहने की इजाजत नहीं देंगे, वहां जमहूरियत नहीं है, वहां आज़ादी नहीं है। आप पर बाहर के लोग हुक्मरान नहीं है, फिर आप मकबूजा हैं, आपका मुल्क मकबूजा है आपके अपने लोगों के हाथों। आपके लोग अपने लोगों के हाथों, जिन लोगों को आप तनख्वाह देते हैं उनके हाथों फिर आपका सिस्टम जो हाईजैक्ड है। अगर आपको बोलने की इजाजत नहीं है, मैं कहता हूं, बार बार कहता हूं, देखें इस मुल्क को अगर आज़ाद रहना है, तरक्की करनी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, यहाँ लोगों की इनोवेशन कर सकते हैं, को क्रिएट कर सकते हैं, कुछ समवट इन्वेंट कर सकते हैं, वो लोग कर सकते हैं जो आज़ाद हों। ऐसे लोग नहीं कर सकते कि जो सारा दिन डरते रहे कि कहीं मेरा पाँव दाएं बाएं हो गया, मेरे मुंह से कोई लफ्ज़ भूल से निकल गया, स्लिप ऑफ टंग होगी तो मुझे लटका दिया जाएगा। लटकाने वाले बैठे होंगे, उनको जिसको दिल करेगा वो सिलेक्टिव इंसाफ करेंगे, जिसको दिल करेगा लटकाएंगे, जिसको दिल करेंगे सर पे बैठाएंगे। एक बंदे को यहाँ गद्दार कह के जलावतन कर दिया जाएगा, बाद में उसे लाके वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। एक बंदे को यहाँ पे आप कह लें अंदर कर दिया जाएगा, उसको वहां से उठा के वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। सो ये काम इस मुल्क में नहीं होने चाहिए। ये इन चीजों को एंड होना है इस मुल्क में। इस मुल्क जब आप ने 2018 का इलेक्शन लड़ रहे थे तो तब आपको ये बातें पता थी ना सारी, एंड हो चीमा साहब? या होली कॉज को कम करें। जब आप 2018 का इलेक्शन होली लड़ कॉज रहे को थे, कम करें, आपको ये तमाम बातें मालूम थी ना उस वक्त भी? मुझे सारी बातें मालूम है। मैं तो 1947 से देख रहा हूं, मैं तो 1947 से देख रहा हूं। मैं कहता किसी को हक ही नहीं है मैंडेट तकसीम करना, किसी का हक ही नहीं है। ये डिसीजन ही अवाम का है। इस मुल्क में हुकूमत किस नहीं करनी है, ये अवाम का डिसीजन है, इसके अलावा किसी का डिसीजन नहीं है। कोई बैठ के ब्रेक का वक्त हो रहा है जी। नाज़रीन, एक ब्रेक के बाद इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाजरीन। अब बताइएगा ज़रा, निहाल हाशमी साहब ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ साजिश हो रही है। चमक वाली भी बात कर दी उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला भी कह दिया उन्होंने, तो ख़त्म कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये साजिशें वाजिशें, क्या कहते हैं आप? शकील भाई, कुछ चीज़ें उनकी काबिल गौर है। जैसे उन्होंने कहा जुडिशियल मर्डर, हमने नहीं कहा ये जुडिशियल मर्डर भुट्टो साहब का जस्टिस नसीम हसन शाह साहब ने कहा था। भाई ने कहा किनके हाथों हम यरगमाल है, कौन है सिस्टम। तो मैं उनसे कहूँगा हमारी रहनुमाई फरमाए कि वो होली कॉज कौन है, हम किसके हाथों यरगमाल है। आपके नज़दीक कौन है वो मीर जाफर, मीर सादिक, आपके नज़दीक कौन है? आपने कहा अवाम को फैसला करने का हक दिया जाए। मैं तो समझता हूँ कि अवाम फैसला करते हैं। अगर आप समझते हैं कि अवाम फैसला नहीं कर रही है, कोई और कर रहे, तो प्लीज़ बताएं हमें, ताकि हम भी आपके दुख को समझ सकें, हम भी जो है
आपके दर्द को समझ सकें, हम भी आपका हिस्सेदार बन सकें, हम भी आवाम के साथ आपके साथ खड़े हो सकें। अब हमें होली कॉज के नाम बता दें, वो सिस्टम कौन से लोग हैं, नाम बता दें जो आप कह रहे हैं बैठ के आप कर रहे हैं। आप बता दें कि कौन लोग हैं जो आवाम के मैंडेट को छीनना चाहते हैं, कौन लोग हैं जो हमें उठा लेते हैं, यरगमाल बना लेते हैं, मिस कर देते हैं, फैसले कर देते हैं। ये प्लीज हमें हमारी रहनुमाई करें। मैं बस पूछ लूं, अगर आप इजाजत दें तो पूछ लूं मैं चीमा साहब से। प्लीज प्लीज, मैं तो रहनुमाई चाहता हूं अपने भाई चीमा साहब से। चीमा साहब, मैं जरा थोड़ा ऑर्डर चेंज कर रहा हूं। मंदोखेल साहब आपके पास भी आऊंगा, वजाहत कर दें। निहाल हाशमी साहब कह रहे हैं कि ये कौन लोग हैं। जी, मैंने ये रहनुमाई ली थी। मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में बताया था, फिर मरियम नवाज साहब ने काफ़ी सारे जलसों में बताया, हाज आसफ साहब ने बताया, क्या नाम है, शाहिद हकान अब्बासी साहब ने बताया, और राणा सनावला साहब बताते रहते हैं। ये मैं मुझे अगर नाम लेके या बड़ी कैटेगरिकली जो बताया वो मियां नवाज शरीफ साहब ने गुजरांवाला के जलसे में बताया। लिहाजा आप कह लें मैंने रहनुमाई मियां नवाज शरीफ साहब से ली थी। लिहाजा ये जो है ना जी, आप 2 नंबरी करते हैं, ये 1.5 नंबरी करते हैं जनाब, ये पॉइंट स्कोरिंग। मैं कहता हूँ असूली बात करें। असूली बात यह है कि ये मुल्क वोट की ताकत से बना था, और वोट जो है उसी की ताकत से चलना है। इस मुल्क ने किसी ने फतह किया था, ना किसी के बाप ने खरीदा था। लिहाजा खरीदने वाले और फतह करने वाले पीछे हटें। अवाम 22.5 करोड़ हैं, 23 करोड़ इस साल होने हैं, इन्हीं को फैसला करने दे, यही फैसला करेंगे। बाकी ना ड्राए ना रहनुमाई का भी सारों को पता है कौन है, अब उनका भी पता है। आप बार बार नाम लेते हैं, हम तो अभी नाम अभी तक नहीं लेते, हम तो आज भी अदालतों के सामने सबमिट करते हैं। हम तो अदालतों पे हमले नहीं करते, हम तो इतने जोगे नहीं है कि अदालत पे हमला कर सकें। ये सारे काम आप करते हैं। आप जजेस को हुक्म देते हैं कि फलां की सजा बढ़ा दें, फलां की कम कर दें, और जजेस कर भी देते हैं, माशाल्लाह वो कर भी देते हैं इतने। सो मैं समझता हूं कि इस काम को छोड़ें। यहाँ पे आज से आगे, इस दौर से आगे जमहूरियत के चलन को लेके चलें। इस मुल्क ने छोटा मुल्क नहीं है, बनाना रिपब्लिक है नहीं, कोई 30-40 लाख का मुल्क नहीं है, 23 करोड़ का मुल्क है। यहाँ कानून और आइन के मुताबिक, अदालतों के हुक्म के मुताबिक, आइन के मुताबिक, पार्लियामेंट के मुताबिक ही इसने चलना है, और वही चले। और कादिर मंदोखेल साहब, बार लफ्ज़ इस्तेमाल करो, मैंडेट तकसीम। कादिर मंदोखेल साहब, मैं जानना ये चाहता हूँ कि आज ये बहस हो रही है सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और एक्स कौन है, वाई कौन है, मेरी प्लीज रहनुमाई करें, मीर जाफर का आइडेंटिफाई करें। वो वाला मीर जाफर का किरदार आज कौन अदा कर रहा है? और मैंने रहनुमाई आपकी कर दी है, मैंने आपकी रहनुमाई कर दी है। और एक्स वाई की भी कर दे, एक्स के बाद वाई, और अगर जेड भी रहता तो उसकी भी हमें निशानदेही कर दे प्लीज। अच्छा, मैं जरा कादिर साहब को इन्वॉल्व कर लूँ। कादिर साहब, आज जो इंडिकेट किया जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि रिलैक्स किया गया इमरान खान साहब को, आप समझते हैं कि उनको एक और मौका जो दिया गया है वो थोड़ा सा कोर्ट ने उनको रिलैक्स किया है? क्योंकि मुस्लिम लीग नून जो है सीख पा लग रही है इसके ऊपर कि हमारे ऊपर कानून और उनके लिए कानून और। कि आपकी इस बात से पहले एक बात जो चीमा साहब ने की, मैं उसका जवाब देके उसके बाद आपकी तरफ आता हूँ कि उनका पीपल्स पार्टी सुकड़ गई है। मैं इनकी इतला के लिए बोल रहा हूँ, आज सिंध में 102 हमारे एमपी है जो तारीख में कभी नहीं थे। आज कौमी असम्बली में हम 56 एमएनए और 22 सेनेटर बैठे हुए, ठीक है। पीपल्स पार्टी बड़ी है, कम नहीं भी है। और फिर दूसरी बात ये, जो एक शख्स आपने सुना होगा कि रोड के किनारे खड़ा होता है और वो पत्थर हाथ में लेके हर गाड़ी को निशाना बनाने के लिए हाथ उठाता है, तो कोई पैसे देते हैं, कोई गाड़ी भगा देते हैं। चीमा साहब का एग्जैक्ट वही ख्याल है, वही ख्वाहिश है कि सब कुछ मैं जो कहूँ अदालत को, मैं जो अदारों को कहूँ, मैं जो रियासत को, मैं IMF का डील को सबोताज करूँ, टेलीफोन करूँ, मना कर दूं, कुछ भी करूं। फवाद चौधरी का स्टेटमेंट, आपके पास शौकत तरीन का स्टेटमेंट, सब सामने, मुझे कुछ नहीं कहा जाए, आवाम के ऊपर छोड़ दी। यकीनन आवाम के ऊपर छोड़ेंगे, लेकिन 2018 में जिस RTS सिस्टम को बिठा के आप आए हो, उस RTS में तो अभी साल बाकी है। 13 अगस्त 2023 को असेंबली का टेन्योर पूरा हो रहा है, उसके बाद आवाम के पास जाएंगे। यकीनन आप भी किस्मत आजमा ले, हम भी आजमाएंगे। मगर सवाल ही जो आपका सवाल है कि अदालत ने इसको रिलीफ दिया, मैं कहता हूं नहीं दिया अदालत ने रिलीफ। अदालत ने बहुत अच्छा काम किया है, इनकी मजीद गाली गलौज को, इस माहौल को खराब करने से इनको एक मौका दे दिया है, और उसके लिए अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार काउंसिल को माउनीन मुकर्रर किया ताकि माउनत करे, ताकि सारा मलबा अदालत के ऊपर ना आ जाए, सामने आ जाए। अब इस घमंड शख्स के तकब्बुर से बड़ा शख्स का इम्तिहान है 8 तारीख को कि ये माफी मांगते हैं अपने किए पे, या इसी जिद पे रहते हैं। अगर ये इसी जिद पे रहते हैं तो कानून अपना रास्ता लेगा।
ठीक है, मैं तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। कादर मंदोखेल साहब MNA पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, निहाल हाशमी साहब मुस्लिम लीग नून, जमशेद चीमा साहब तहरीक इंसाफ। नाज़रीन, इमरान खान साहब का मुकदमा जो है अभी चल रहा है, रिलैक्सेशन मिली या ना मिली आने वाले वक्त के अंदर क्लियर होगा। लेकिन एक बात बहुत क्लियर है इस मुकदमे के कि आज जो चीफ जस्टिस साहब ने दूसरा जवाब मंगवाया है उसमें इंडिकेट जो किया गया है कि इस जवाब के अंदर ना आपने माफ़ी मांगी, आप एतराज़ भी जजों के ऊपर लगा रहे हैं, तो माफ़ी मांग लें तो बेहतर है। मुआवनत के लिए भी लोगों को बुला लिया गया। फिलहाल इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।